राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया है। लोगों की आस्था के प्रतीक अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की आधिकारिक तारीख सामने आ गई है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिव्य कामकाज और साथ ही रामकाज की पूरी विस्तृत जानकारी भी दी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पूजा में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी, राज्यपाल भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और देश की सभी पूजा पद्धति के 4000 संत इसमें शामिल होंगे। तो विभिन्न क्षेत्रों के 2500 लोगों के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। तो वैज्ञानिक कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा परमवीर चक्र से सम्मानित परिवारों को निमंत्रण दिया जाएगा। शहीद कार सेवकों के परिवारों को भी इनवाइट किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मेहमानों को आधार कार्ड लाना होगा और प्राण प्रतिष्ठा का पूजन वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित संपन्न कराएंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। राम भक्त प्रतिष्ठा के अगले दिन से रामलला के दर्शन कर सकेंगे और 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी कि जो शुरुआत है वो 16 जनवरी से ही हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री की जो पूजा है उसके बाद में आमंत्रित मेहमान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, उसके बाद में जो आमंत्रित किए गए हैं मेहमान वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो 16 जनवरी से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इंतजार है सभी को बेसब्री के साथ में। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद में 23 जनवरी से ये आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिए जाएंगे कपाट और फिर आप भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दौरान की जब प्रधानमंत्री को इनविटेशन दिया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में 4000 से ज्यादा संत शामिल होंगे। इसके अलावा कार सेवकों के परिवार वालों को भी इन्विटेशन दिया गया है और साथ ही कई सारे कार्यक्रम होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 16 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और 22 जनवरी को 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होगी। की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई है, निर्धारित हो गई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो भी यहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे, उपस्थित रहेंगे। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो रहेंगे ही, वो शिष्टाचार भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया भी एक प्रोटोकॉल शिष्टाचार के अंतर्गत रहेंगी। श्री राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी भावुक नजर आए, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन उनके लिए भावनाओं से भरा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या के नए मंदिर में भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 पर दिख रही एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसा भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है।
इसके लिए निमंत्रण पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिया गया। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को उनके हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का आग्रह किया, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, जय सिया राम, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। ग्राउंड फ्लोर और सीढ़ियों का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में कालीन नुमा फर्श बन चुका है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बनाए जा रहे हैं। मंदिर के खम्भों पर कलाकृति बनाई जा रही है। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जनवरी की तारीख को यादगार बनाना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में देश भर के 5000 से ज्यादा संत महात्मा ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ ही मंदिर निर्माण की गति में भी तेजी लाई गई है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के
निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्तों को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह को विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। मूर्तियों और कलाकृतियां मकराना के सफेद पत्थर पर उकेरी जा रही है और अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर न सिर्फ भव्यता में अव्वल होगा और इसके साथ ही तकनीक के मामले में भी ये सबसे आगे होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बढ़ाकर 1600 कर दी गई है। मंदिर के निर्माण में लगे इंजीनियर्स का फोकस इस बात पर है कि मंदिर का निर्माण इतना मजबूत होना चाहिए कि अगले 1000 सालों तक मंदिर को मरम्मत की जरूरत ही न पड़े। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि मंदिर के निर्माण में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक मंदिर बिल्कुल सही सलामत रहेगा। इतना ही नहीं, मंदिर के निर्माण में ये खास ख्याल रखा गया है कि भूकंप का मंदिर की दीवारों पर कोई असर न हो। इंजीनियर्स का कहना है कि मंदिर पर 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं होगा। मंदिर का निर्माण कर रही कंपनी के मुताबिक मंदिर के पिलर्स को बेहद मजबूती के साथ बनाया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक मंदिर के पिलर्स की मोटाई बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नींव को इतना मजबूत बनाया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं भी मंदिर की नींव को नहीं हिला पाएंगी। नींव को 50 फीट गहरा बनाया गया है और नींव के लिए पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। नींव में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि आने वाले 1000 सालों तक नींव ज्यों की त्यों रहे। मंदिर की दीवारों पर मोटे और भारी पत्थर लगाए गए हैं ताकि मंदिर की दीवारें बेहद मजबूती के साथ खड़ी रह सकें। वहीं निर्माण की बात करें तो राम मंदिर का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक तैयार हैं। मंदिर की दीवारें बनकर तैयार, छत और परिक्रमा मार्ग भी लगभग तैयार है। बचे हुए काम को भी अगले 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है ताकि जनवरी 2024 तक रामलला अपने नए धाम में विराजमान हो सके। भगवान राम के भव्य धाम में यानी राम मंदिर में कुल 392 पिलर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर, फर्स्ट फ्लोर पर 144 पिलर और सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर्स हैं। यानी मंदिर भव्यता के साथ ही अपनी अद्वितीय मजबूती के लिए भी मिसाल बनेगा और अयोध्या नगर त्रेता युग का प्रवेश द्वार यानी अयोध्या पहुंचते ही मन भक्तिमय हो जाएगा। राम के रंग में रंगी गलियों में मन रम जाएगा। वो पल बेहद खास और ऐतिहासिक होगा जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या के लिए न्यूज़ 18 से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।